तो पैसे पर ना, अब छोटे छोटे बच्चे को खिलाएंगे कि प्लॉट खरीदेंगे। पहले बच्चे पालेंगे ना, तो बच्चे पालने के चक्कर में प्लॉट नहीं खरीदा। पीठ पे छुरा भोंक रहा है पब्लिक को, छुरा भोंके कि नहीं भोंके पीठ पीछे है। कहाँ जाएगा, खाई वो कमाएगा, रहने दो, किस लिए झुग्गी तोड़ोगे? झुग्गी से क्या प्रॉब्लम होते हैं? कह रहा है झुग्गी जो है वो सरकार की जमीन पे बनी है। तो हम लोग तो भी सरकार के आदमी है ना। आप भी सरकार की? हाँ, जब वोट जब गिराते हैं तो सरकार के आदमी है ना। ये चीज़ जब तक लोगों ने अब अपना घर बना लिया, अपने गांव जमीन का पैसा लगा के आज दिल्ली के अंदर लोग झुग्गी झोपड़ियों को अच्छे से बना लिए हैं, अब यहाँ से लोग तोड़ देगा तो लोग जाएगा कहाँ? ठीक पीछे यदि दिखाऊंगा तो आपको रेलवे ट्रैक नज़र आएगा और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है और उधर जो कुछ बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो अपना झूला वूला डाल के वो पुल के नीचे अपना लगाए हुए बैठे हैं और इधर कुछ महिलाएं हैं क्योंकि यहाँ पर जो है दया बस्ती सबसे बड़ी एरिया बताया जा रहा है जहाँ पर झुग्गियाँ बसी हुई हैं और झुग्गियों को लेकर इस वक्त बुलडोज़र भी लगातार यहाँ पे पिछले कई दिनों से चल रहा है। पीछे चल रहा है, कहाँ चल रहा है दीदी बताओ? पीछे हाँ। कहाँ जाएगा? नहीं, अभी बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही है वो कहाँ हो रही है? आपके आसपास? नहीं पता है मेरे को। टीवी नहीं देखती हैं? नहीं, टीवी रखेगा आदमी के रहेला घरे नहीं है, टीवी रखेला कहाँ घर रहेगा? बाल कौन बच्चा सा घर है आपका? बहुत दूर है उधर को। अच्छा, तो अभी क्या इधर भी लग रहा है कि बुलडोजर से झुग्गी का कुछ होगा? क्यों? तो बच्चा सब कहाँ जाएगा? बिल्टेगा। देखो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप बोलिए, मैं थोड़ा जानता हूँ बिहार का भाषा। बिहार की रहने वाली हैं कि बंगाल की हैं? जानता हूँ मैं थोड़ा, बोलिए आप। दरभंगा के। दरभंगा। तो अभी डर है कि यहाँ पर भी कुछ कार्रवाई हो सकता है? हमारा कुछ नहीं है, हम कौन 5 साल से रहते हैं। अभी 5 साल से आई हो? जी। इससे पहले कहाँ रहती थी? अपने घर थे। नहीं, घर कहाँ, गाँव में कि यहीं पे दिल्ली में? गांव में, दिल्ली में। दिल्ली में, गांव में घर थे। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? जकीरा पर। आप बताओ, क्या यहाँ पे कुछ, एक मिनट, आप लोग बोलेंगी नहीं तो फिर आप लोग का बोली रिकॉर्ड नहीं होता, हम लोग बोलेंगे तो सब में जाएगा। हम लोग बोलेंगे। आप बताओ, ये तो भाग गई मुझे देखकर, ये बताओ क्या लग रहा है कि झुग्गियों पर यहाँ पर भी नंबर आ सकता है? अभी कुछ डर लग रहा है? बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है। यूं मुस्कुरा के हंसी की चली। अरे हंसने का मैटर थोड़ी है ये, आप लोगों से हम बात करने आए इतनी दूर से, हंसी का मैटर है ये बताओ आप खुद ही। क्या यहाँ पे भी अभी आप लोगों को लग रहा है कि छोटी छोटी गलियां हैं ये पीछे बना हुआ है? तो गली है तो क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं यहाँ पर, क्या करें, मजबूरी में रह। आदमी है, कहाँ जाएगा, खाई वो कमाएगा, रहने दो, किस लिए झुग्गी तोड़ोगे? झुग्गी से क्या प्रॉब्लम होते हैं? कह रहा है झुग्गी जो है वो सरकार की जमीन पे बनी है। तो हम लोग तो भी सरकार के आदमी है ना। आप भी सरकार की? हाँ, जब वोट जब गिराते हैं तो सरकार के आदमी है ना। तो हमारे लोग के भी वो सरकार के बदन है, जो हमारे लोग के भी रहने दो, कमाने खाने दो, दुनिया काटने दो, काय के लिए जो दुनिया तबाह कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नाम काय के लिए पूछे? एक बताइए, कितना यहाँ पे कितना बार आप वोट डाली है? मतलब दिल्ली वोट डालती है? हम ये रहते हैं, मरना जीना ही है हमारे, ये मरेंगे, यही वोट डालती हैं? हाँ। पिछली बार भी अभी जो एक 100-150 दिन पहले चुनाव हुआ उसमें वोट डाली? सब हम वोट डालते ही हैं। वोट डाले हो? हाँ। अच्छा, ये अब तो झुग्गी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तब चल रहा है, तो अब जैसे सरकार के हाथ में है रिमोट ना, हमारे लोग में क्या है? वहाँ से बटन दबाएगा, सारे के लूट लेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसको हाथ में रिमोट है, जैसे चलाओ, जैसे टीवी चला रहे हो, मीडिया चला रहे हो, वैसे चलाएगा, तो हम लोग झुकेंगे और क्या करेंगे? मीडिया तो देखो आप लोगों के बीच आई, आप लोगों की बात करने के लिए, आप लोगों से बात करनी है, इसी वजह से हम लोग इधर आए हैं। नहीं भैया, ऐसा थोड़ी भी है, हमारे लोग के जैसे कमाते जैसे खाते जीते हैं वैसे रहने दो, और क्या करोगे? लेकिन सरकार की जमीन पर अब जो बुलडोजर कह रहे हैं कि सरकार की जमीन तो खाली कराएंगे। सरकार के इतने लग रहा था, कहूँ और दे दो हमारे लोग के रहने के लिए, इतना जमीन पड़े है सरकार के, कोई ऐसा जमीन लेके नहीं जाएगा, दुनिया में खत्म हो जाएगा जमीन। आप चाहती हो कि कहीं और जमीन मिल जाए? हाँ। कितने साल से आप रहती हैं दिल्ली में? बहुत साल से रहते हैं। मतलब बहुत साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल? 15 साल।
15 साल से। 40 साल हो गए पागल। आप कितना साल से रहते 40 साल से। हैं? यही शादी होती है? हाँ, बच्चे भी यहीं, शादी ब्याह सब करी हुई यही बच्चे का। आपके बच्चों की शादी भी हो गई? हाँ, मेरा 3 लड़का का शादी हो गया, 2 लड़की का शादी हो गया। 2 बेटी की शादी भी हो गई। कितने बच्चे थे? 4। 4 थे। 2 बेटा बेटी। चारों को इसी झुग्गी में रखते थे? हाँ, इसी जुगी। अच्छा, झुग्गी क्या है? अब तो यहाँ मजबूत मकान बना लिया है, अब तो झुग्गी का स्वरूप कहाँ है? अब जिसके पैसा वो बना लिया, जिसके नहीं अपना झोपड़ी में गुजारा कर रहा है। ऐसा नहीं, जिस पर पैसा था उन्होंने अपना मजबूत बना लिया। अब जो जिसके नहीं, अब जिसके नहीं है तो देखो एक तल्ला है, जिसके छप्पर है तो उसी में गुजारा कर रहा है। क्या करेंगे, मजबूरी है यहाँ पर, इंसान की मजबूरी में न रह रहा है। अच्छा, ये बताओ, कभी ऐसा मन में विचार आया कि हम इस झुग्गी में रह रहे हैं, कभी भविष्य में झुग्गी टूट सकती है, तो हम अब जैसे पुराने ज़माने में ज़मीन भी सस्ती हुआ करती थी, तो कभी मन में सोचा कि 100 गज 50 गज का प्लॉट कहीं लेके डाल लें? तो डाल लेते पैसे पर ना। अब छोटे छोटे बच्चे को खिलाएंगे कि प्लॉट कर देंगे। पहले बच्चे पालेंगे ना, तो बच्चे पालने के चक्कर में प्लॉट नहीं खरीदा। सोचा जाए यहाँ टाइम पास हो जाएगा, मर जाएंगे यहीं पर। अब जो सरकार हटा देगी तो हट जाएंगे, क्या करेंगे? सब कह रहा मर जाएंगे, खप जाएंगे, मर जाएंगे तो उनका सरकार का क्या होगा? सरकार तो आते हैं वोट के टाइम, हाथ जोड़ जोड़ के वोट लेते हैं कि हम यहीं पर मकान बना देंगे, तो कहाँ बना दिए मकान? झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। जहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो कहाँ करा? कुछ नहीं करा। 25 रुपये, 25,000, 2500 बोला कि देंगे मोदी। केजरीवाल तो सब बंद हो गए, तो मोदी कहाँ दिया 2500 रुपये? केजरीवाल कहाँ बंद हो गए? वो तो बोल रहे हैं, तो वो हट गए ना, सरकार से हट गए। सरकार से हट गए तो वो अगर बैठ बंद हो गए नहीं तो वो हट गए ना। एक जेल में बंद नहीं थे? अच्छा, जेल में बंद थे बीच में? हाँ, बीच में बंद थे, तो हमारे लिए वही अच्छे थे कि वो देखभाल सबका करता था, ऐसे नहीं उजाड़ते थे। अभी तो ऐसा टाइम हो गया कि कहते सब भगा ऐसे। और वोट गिरने से पहले मोदी जी दिल्ली आए थे। आप बताइए सर। वोट गिरने से पहले मोदी जी दिल्ली आए थे, तो बोला कि जो ये दिल्ली में ही रहते हैं भैया। 14 इलेक्शन में जो भाषण करने आए थे, तो क्या बोले कि जो इशू रखे हुए हैं, जो मतलब बस फ्री, बाथरूम फ्री, उसके बाद पानी, हाँ सब फ्री जो था, उसको कुछ, और झुग्गी वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ये मोदी जी बोल के गए। लेकिन मोदी जी आज क्या कर रहे हैं? जब सरकार बन गई तो आज क्या कर रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं कि साहब सरकार की जमीन पीठ पे छुरा भोंक रहा है पब्लिक को। छुरा भोंके कि नहीं भोंके पीठ पीछे? कह रहे हैं सरकार की जमीन खाली करना पड़ेगा। ये बात पहले क्यों नहीं बोला? उसको वोटे नहीं देता दिल्ली वाला वोट नहीं देता। ये बात अगर पहले बोला होता तो बीजेपी की यहाँ पे जीरो बैलेंस आता, मतलब 0-0 आता, जैसे पहले आया था वैसा ही आता। यहाँ नजर भी नहीं आता बीजेपी वाला। अच्छा, ये बताइए, मैं मेरा पर्सनल मत है कि मैं किसी का नहीं चाहता किसी का मकान टूटे, किसी का मकान जाए, किसी के घर से छत जाए। मेरा ना आप मेरी ज़मीन पे रह रहे हो और ना मैं चाहता हूँ। लेकिन क्या आज जो मोदी जी से आप मांग रहे हैं, क्या ये पहले की सरकार को भी सोचना चाहिए था? अपनी राय बताइए। जब मनमोहन जी थे कि झुग्गी वालों को कहीं ये सरकार की जमीन पर बैठे हैं, कल को सरकार बदलेगी, कोई और भावना किसी और सरकार से जाएगा। जी तोड़ने आए थे क्या? मनमोहन जी तोड़ने आए थे? अरे तो सोचना तो चाहिए था कि आपको कहीं और बसा। केजरीवाल तोड़ने आए थे। आज केजरीवाल जो सोच के 10 साल जो राज किया है, केजरीवाल तो राज इसलिए किए हैं, सरकार की जमीन पर बसे रहो, इन पे वोट बैंक खींचते रहो, इनसे वोट मांगते रहो। बेचारे ये तो सही, इनको गुमराह करते ये तो सही, सुन तो लीजिए। तुम्हें गुमराह कर करके सुनिए तो सही, चिल्लाइए नहीं। केजरीवाल सरकार की जमीन पर केजरीवाल जी मकान नहीं था, ये पक्का मकान नहीं था, सब केजरीवाल जी ने बनवा दिया, झोपड़ी था। और एक भी बच्चा जो है ना स्कूल मदरसा में नहीं जाता था, ये केजरीवाल की देन है जो आज 10वीं में 11वीं में 12वीं में पढ़ रहा है। और केजरीवाल रहता ना तो यहाँ से MBBS और बड़े बड़े बच्चे पढ़। यही बात तो कह रहा हूँ भाई, केजरीवाल जी ने ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी जो झुग्गी है, ये बेचारे जो झुग्गियों में गंदगी में रह रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं हटा, इनको अच्छा 4-5 महीना से गंदगी हो रहा है। अच्छा, 4-5 महीना से ये गंदगी नहीं था। ये बीजेपी की सरकार आया ना, साफ सफाई वाले को भी हकाल दिया। ये यहाँ पे गंदगी नहीं था। ये जो देख रहे हो ना, ये ढलाई ये केजरीवाल का किया हुआ है।
तो यही तो सरकार कह रही है कि सरकार की जमीन पर बीजेपी वाला सरकार की जमीन पर इस तरीके से हो रहा है। बताइए, अब सरकार खाली करा रही है अपनी जमीन, तो अब वोट बैंक की राजनीति। सरकार उस टाइम में कहाँ था, पकोड़ा तोल रहा था का? जिस टाइम में जो बन रहा था उस टाइम में सरकार पकोड़ा तोल रहा था। सरकार कह रही है सरकार में थे ही नहीं, अब आए हैं सरकार में। तो बीजेपी तो अब आई है, पहले 10 साल केजरीवाल जी थे, उससे पहले जहाँ जहाँ जाएंगे बीजेपी वहाँ खाली गरीबों को दुखी देंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा बीजेपी दुखी कर रही है? तो ये बात मैं तो पूछ रहा- पहले बोलना चाहिए ना कि मैं आऊंगा तो झुग्गी तोड़ दूंगा। हाँ। ये पहले बोलना चाहिए। जब वोट लिया हो गया तब बोल रहा है कि झुग्गी हटाओ। ये बात पहले बोलना चाहिए, वोट से पहले। तो आपको लगा कभी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि झुग्गी टूटेगी? कभी आपको लगा कि सरकार की जमीन पे बैठे हैं तो सरकार कभी तो खाली कराएगी अपनी जमीन? ये झुग्गी झोपड़ी कभी मतलब हमको अंदाजा ही नहीं था, या किसी को भी अंदाजा नहीं था कि झुग्गी झोपड़ी टूटेगा। यहाँ की कोई अंदाजा नहीं था। नहीं, अभी सरकार कोई बोला ही नहीं, अपनी बोला सरकार ही नहीं, अपनी जमीन खाली सुन रहे, देख रहे हो बिजली लगा के गया। ये किसने लगाया? सरकार ने लगाया। पानी किसने दिया? सरकार ने दे रहा। ये मीटर उटर लग रहा है सब सरकारी चल रहा है। किसने दिया? किसने ये दिया? कौन सी सरकार में, जब थोड़ा देर हो जाओ, ये जो लगे हैं कौन सी सरकार में आप लगाए हैं? जो सरकार आया काम करता चला गया, लेकिन ये सरकार आया तो बस ये तोड़ 27 साल के बाद है। हाँ, तो ये आया तो तोड़ने की बात कर रहा है, सबको काट के हटाने की बात कर रहा है। ये कहाँ जाएगा फिर बिजली, ये मीटर उटर? अब वो तो मोदी जी समझेगा ना। ये मोदी जी हटाने का काम कर रहा है, और जो सरकार आई वो बसाने का काम करके गया है। वो सब बसाने का काम करके गया और ये हटाने का काम कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि सब सरकारी जमीन है, सरकारी कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट अपना खाली करा रही है। कह रहे कोर्ट द्वारा खाली हो रहा है। तो ये मोदी जी ये सब जो है ना, मोदी जी बहुत गंदे इंसान सब है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गंदे इंसान है। जो अभी क्या बोला, जो प्रधानमंत्री बनने वाला था तो बोला कि गरीबों को जो है ना 15-15 लाख रुपया दूंगा। 14 से पहले। हाँ, 14 से पहले 15-15 लाख रुपया बाहर देश से जो ना, जो ये है इंतजार था 15 लाख रुपए का। जो तुमने खाता होता जमा कराया कि नहीं कराया? जो बाहर देश से ये देश का पैसा जो है ना वो ला के 15-15 लाख रुपया, वो भी नहीं हुआ। ऐसे झूठे लोग हैं ये लोग। वो भी नहीं मिल पाया। 1 रुपया नहीं दिया। अरे वो छोड़ दो, कम से कम झुग्गी रहने दो। लेकिन हालांकि इनकी बात थोड़ी सी अलग है। आप बताओ सर, इधर भी डर भय का माहौल है कि झुग्गी टूट सकती है? हाँ है। अब ये झुग्गी हैं कि पक्के मकान बन गए? फिलहाल जब से ये नेता लोगों ने इलेक्शन हुआ था उसमें जब भाषण दिया गया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो लोगों ने कोई गांव से अपना ज़मीन बेचकर, घर द्वार बेचकर लोगों ने अपना पैसा फंसाया। आज यहाँ पे पहले पिन्नियाँ डली रहती थी, लोगों ने मकान बनाया। हाँ, अब यहाँ का हालात देख लो। पहले तो जंगल था। हाँ, ये केजरीवाल का देन है कि ये सब बना है। हाँ, बाकी लोग लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि साहब देखिए, नेता तो अपना वोट के लिए बोलते हैं कि जाओ तुम ये कर लो, जाओ तुम पक्का मकान बना लो, लेकिन कभी नहीं सोचा कि साहब, चाहे वो केजरीवाल साहब बोल रहे हो, चाहे वो मोदी जी बोल रहे हो, चाहे वो राहुल गांधी जी बोल रहे हो, हम बसे तो सरकारी ज़मीन पे, कभी तो सरकार अपनी ज़मीन खाली कराएगी। अरे तो जब सरकारी ज़मीन थी तो आज से 40-50 साल पहले ने थी। अब 40-50 साल से जो पब्लिक यहाँ रह रही है उससे पहले उनको कब्जा कर लेना चाहिए था कि रेलवे की जगह यहाँ पे कोई ना बसे। उससे पहले तो वोट बैंक की राजनीति चलती रही ना। 35 साल रह चुका, जब तक ले जमीन हो गया। अब ये चीज़ जब तक ले लोगों ने अब अपना घर बना लिया, अपने गांव ज़मीन का पैसा लगा के आज दिल्ली के अंदर लोग झुग्गी झोपड़ियों को अच्छे से बना लिए हैं। अब यहाँ से लोग तोड़ देगा तो लोग जाएगा कहाँ रहेगा? आप ना गांव का रहा ना दिल्ली का रहेगा। कभी नहीं सोचा कि साहब हमें कोई प्लॉट कहीं कॉलोनी में ले लेना चाहिए, कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि यहाँ पर कभी बुलडोजर से कार्रवाई हो जाए? हालांकि आज तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया, ऐसा कभी तक नौबत ही नहीं आई है। 35-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी ऐसा सुना भी नहीं कि हमें तोड़ना पड़ेगा। आज ये जब से ये रेखा गुप्ता आई हुई हैं, जब ही से ये चल रहा है कि भैया झुग्गी तोड़ो। इससे पहले हम तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए? अगर चलो वो तोड़ भी रही है, चलो कोई बात नहीं, वो रेलवे की जगह है, अगर वो सरकार ले रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका घर जो इतने सालों से रह रहे हैं तो कम से कम उनको घर मकान तो मिलना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ ये हटा दो, ये अवैध है तो आपको यहाँ फला जगह हम दे रहे हैं सरकार। तो आदमी को इसमें किसी को इतराज़ थोड़ी ना रहेगा भैया, जब घर मिल रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, हालांकि तमाम लोग हैं, कुछ लोगों की नाराज़गी है, कुछ लोगों की अपनी राय है, और ये तस्वीर आप देखिए
लोगों का कहना है कि यहाँ पे इसी तरीके से झुग्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन पिन्नियाँ डला करती थी, लेकिन नेता आए, इन्होंने नेताओं पर विश्वास किया। कुछ नेताओं ने कहा कि साहब जहाँ झुग्गी वही मकान, कुछ नेताओं ने कहा कि आप चिंता ना करिए, आप बनाइए, हम बैठे हैं। वोट बैंक की जो सबसे बड़ी राजनीति झुग्गियों से चली थी, उस वोट बैंक की राजनीति के चलते अब जो व्यवस्था आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कई जगह बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट से ये निर्णय आया कि साहब सरकारी जमीन को खाली कराया जाए। लेकिन तस्वीर आप देखिए, बीजेपी सरकार, वरना बड़े बड़े लोग तो घर में बैठे हैं, तो झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ जाएंगे? अरे कह रहे हैं साहब बड़े लोगों ने कौन सा सरकारी जमीन पे कब्जा? ये वोट बैंकिंग इसी क्षेत्र से मिला है, जितने गरीब लोग हैं सबने दिया है, और आज गरीबों पे ही देखो ये स्थिति हो गई है। यानी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक का सब खेल चल रहा है? हाँ, ये वोट बैंकिंग का ही है और कुछ नहीं। बात बोल दिए होते ना, नहीं बोलो आप। यही बात अगर बोल दिए होते मोदी जी कि हम आते हुए हमको जब ये सरकार बनाओगे, जब ये पूरी दिल्ली की मैं झुग्गी हटा दूंगा, तो फिर कभी जिंदगी में पैर दिल्ली में नहीं रखता मोदी जी। वो तो कह रहे कालकाजी में फ्लैट दे नहीं आते, अशोक विहार में फ्लैट दे दिया, फ्लैट दे दिया। आप जहाँ पर आप जंगल में जानवर को बांध दोगे, खुटेर दोगे और उसको घास नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, कहाँ जंगल है? अब बताओ, अब जहाँ पर कोई रोजी रोजगार नहीं है वहाँ पे तो हमको बैठा दोगे तो देना ना देना कोई फायदा ही नहीं। ये भी समस्या है बड़ी। है? अब जंगल में हमको ले जाके रख दोगे, वहाँ पे ना खाने का ठीक ना पीने का ठीक, तो आदमी देख के ना देख के कोई फायदा है क्या? यहाँ पे हम भी हमारे पास भी 4 बच्चे। देख ये मेरे सारू का लड़का है, ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। जब से ये झुग्गी बना और ये सुविधा दिया केजरीवाल, ये मेरे लड़का के साथ पढ़ता है, बड़ा वाला लड़का के साथ, दोनों साथ में पढ़ते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और यहीं रह रहे हैं। हाँ यहीं रह रहा है, इसका ये मकान है और कंप्यूटर भी सीख रहा है, तो कुछ यहाँ पर रह करके कुछ हासिल कर रहा है। लेकिन और बाहर जाएंगे तो जंगल में जाएंगे तो वो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ कैसे क्या होगा, मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए सवाल यहाँ के कुछ नेताओं के साथ साथ कुछ अधिकारियों पर भी है। हालांकि सारी गलती झुग्गी वालों की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, झुग्गी वाले तो जब इन्हें घर मिला, जगह मिली, यहाँ बस गए। लेकिन जो सुविधाएं इनको यहाँ मिली, अगर वो सुविधाएं इनको ना मिलती तो शायद ये अपना कहीं और बसेरा देखते, ज़मीन खरीदते। सरकार के अधिकारियों की भी सबसे बड़ी गलती है। ये देखिए बिजली के मीटर यहाँ पर दिए गए, सरकार के जो अधिकारी आज जो यहाँ पर बुलडोज़र लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सरकार के बड़े अधिकारी हों, जब ये झुग्गियाँ बस रही थी तब वो सरकार के अधिकारी आखिर कहाँ थे? जब ये मीटर लग रहे थे तब वो बिजली विभाग के अधिकारी कहाँ थे? जब इनको पानी की सुविधा दी जा रही थी जब वो जल निगम के अधिकारी कहाँ थे? गलती इनकी हम किस तरीके से माने, क्योंकि इनको तो सुविधा मिली तो ये अपना बसेरा यहाँ पर बसाकर रहने लगे। लेकिन जो अधिकारी थे जिनको पता था कि साहब ये सरकारी ज़मीन है, तो फिर इनको सरकारी मीटर, इनसे सरकार का मीटर का पैसा, इनसे पानी का पैसा, इनसे सरकारी लाइन के पैसे इन लोगों से लिए गए। तो आखिरकार क्या वो अधिकारी, उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो अधिकारी यहाँ पर इन लोगों को पिछले कई वर्षों से, जबकि उनको पता है कि ये सरकारी ज़मीन है, इनको पता हो या ना पता हो वो अलग बात है, लेकिन उन अधिकारियों को तो पता है ना ये सरकारी ज़मीन है और ये सरकारी ज़मीन में बस रहे हैं। अगर इनको पानी ना मिलता, इनको बिजली ना मिलती, इनको पंखा ना मिलता, तो ये 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन यहाँ से रहते और चले जाते, सरकारी ज़मीन अपने आप खाली हो जाती। लेकिन दोष सरकार के उन अधिकारियों का भी है जिन अधिकारियों की वजह से झुग्गियाँ बसती हैं, गरीब आदमी लुटता है, गरीब आदमी वोट बैंक बनता है, नेता अपना मसाला, अपनी मलाई चाटते हैं, नेता इनके घर पे आते हैं, कोई इनका दर्द नहीं समझेगा। बड़े बड़े नेताओं की कोठियों में एसी लगे हुए हैं, टॉयलेट तक में एसी लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ झुग्गियों में वोट बैंक दिख रहा है। झुग्गियां बचाइए, झुग्गियां बसाइए, नए नए नारे, जहां झुग्गी वही मकान। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इन झुग्गी वालों को जब बसाया जाता है तो सरकार की ज़मीन जब पता होती है कि सरकारी ज़मीन है, तो आखिरकार क्यों नहीं वो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने यहाँ बिजली दी, पानी दिया, जिन अधिकारियों ने व्यवस्थाएं दी, उन अधिकारियों पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे इन गरीब लोगों पर कार्रवाई बुलडोजर से हो रही है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।
हर घर बिजली पहुंचाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है साकार। ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किया गया है कार्य। घाटमपुर, पनकी, ओबरा, जवाहरपुर एवं खुर्जा पावर प्लांट जैसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में हुई है अभूतपूर्व वृद्धि। सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्क, पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई है 10 गुना बढ़ोतरी। 193 पारेषण उपकेंद्र एवं संबंधित लाइनों का ऊर्जीकरण और 2017 के मुकाबले 2 गुने से भी अधिक मजरों का विद्युतीकरण कर सबको बिजली आपूर्ति की जा रही है सुनिश्चित। 2012 से 2017 की अवधि में जहां केवल 8,44,000 विद्युत संयोजन हो सका था, वहीं बीते 8 वर्षों में 165 लाख विद्युत कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। स्मार्ट मीटरिंग, विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण, विद्युत उपकेंद्रों एवं ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से हो रही है गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन औसतन 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे पावर सप्लाई हो रही है। उन्नति की ऊर्जा से जगमग हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।